तो स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम आज 28 डेज लेटर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मूवी जिम के ऊपर है, जो हॉस्पिटल में अपनी आंख खोलता है और जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो बाहर उसे सब कुछ वीरान दिखाई देता है और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता। बाद में उसे न्यूज़पेपर की मदद से पता चलता है कि दुनिया में बंदरों से वायरस फैला, जिससे सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए और अब दुनिया में केवल जिम ही बचा है। तो क्या जिम इस इन्फेक्टेड दुनिया में जिंदा रह पाएगा? आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो छुपकर एक लैब में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बंदरों को देखते हैं जिन्हें पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। तो वे सारे लोग बंदरों को इस हाल में देखकर उन्हें बंदरों पर दया आ जाती है, इसलिए वो बंदरों को पिंजरे से आजाद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आ जाता है और उन सारे लोगों को देखकर वो भागने लगता है, पर वो लोग साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और उससे बंदर के बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने इन बंदरों को यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है। जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि इन बंदरों के अंदर वायरस फैला हुआ है, इसलिए हम इन्हें पकड़कर यहाँ पर कैद करके रखे हुए हैं ताकि हम इस वायरस से लड़ने की दवा बना सके। पर उन लोगों को साइंटिस्ट की बात का विश्वास नहीं होता और वो एक बंदर को आजाद कर देते हैं। बंदर जैसे ही पिंजरे से आजाद होता है वैसे ही वो उन पर हमला कर देता है और एक लड़की को काट लेता है। बंदर के काटते ही वो लड़की इन्फेक्टेड हो जाती है और अपने लोगों को काटने लगती है और सबको इन्फेक्टेड कर देती है। इन्फेक्टेड होते ही वो सारे लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम 28 दिन बाद जिम को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपनी आँख खोलता है। आँख खोलने के बाद जिम डॉक्टर और नर्स को बुलाने लगता है, पर कोई जवाब नहीं देता। तो किसी को जवाब न देता हुआ देखकर जिम हॉस्पिटल रूम से बाहर जाता है और डॉक्टर को खोजने लगता है। पर वो जैसे ही हॉस्पिटल को देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और सब कुछ सुनसान होता है और सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी होती है। ऐसा लगता है मानो यहाँ पर कोई तूफान आया हो और सब कुछ तबाह करके चला गया। हॉस्पिटल में किसी को न देखकर जिम घबरा जाता है और हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर जाने के बाद जिम देखता है कि हर जगह सामान बिखरे पड़े हैं और सब कुछ सुनसान पड़ा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता और हर जगह केवल सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। ऐसा लगता है मानो दुनिया से इंसान गायब हो गए हो, जैसे कि कभी वो थे ही नहीं। और ये सब सोचते सोचते जिम एक चर्च में जाता है और वहाँ पर वो सबको पुकारने लगता है कि क्या कोई यहाँ पर है, पर जिम को किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। पर कुछ समय इंतजार करने के बाद जिम को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजे की ओर देखता है तो चर्च के फादर होते हैं जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। जिम कुछ समझ पाता उससे पहले ही चर्च के फादर जिम पर हमला कर देते हैं और जिम को मारने की कोशिश करने लगते हैं। पर जिम फादर के कुछ करने से पहले ही वो फादर को मारकर अपने से दूर कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। पर उनके बीच लड़ाई के कारण जो आवाज हुई थी उसके कारण बहुत सारे लोग जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो जिम के पीछे उसे मारने के लिए भागते हैं। इधर जिम, जिसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फादर उसे मारना क्यों चाहते हैं और वो लोग जो उसके पीछे भाग रहे हैं आखिर वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। इसी सोच विचार में जिम उनसे बचते हुए आगे भाग रहा होता है। तभी उसे दो लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं और खुद उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक ब्लास्ट करते हैं जिसमें सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो लोग जिम को एक सुपरमार्केट के कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ होते हैं। रूम में जाने के बाद जिम उन लोगों से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो उन दो लोगों में से एक आदमी बोलता है कि मेरा नाम मार्क है और तुम पहले वो आदमी हो जो हमें जिंदा मिला है और सच में तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर जिम उन सबसे कहता है कि मुझे सच में पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तो जिम की बात सुनने के बाद सेलेना बोलती है, जो मार्क की साथी होती है, और वो जिम से कहती है ये सब शुरू हुआ बंदरों से, जब उनका वायरस इंसान में फैल गया और ये फैलते फैलते गाँव में पहुँच गया। पर इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी लापरवाही में ये वायरस अपने बड़े आकार में फैलता गया और गाँव से शहर पहुँच गया। जब ये शहर में पहुंचा तो लोगों ने इस बात को सीरियसली लिया और इसकी दवा बनाने लग गए। पर बहुत देर हो गई थी क्योंकि तब तक सब तबाह हो गया था और देखते ही देखते शहर कब्रिस्तान में बदल गया। हर जगह केवल लाशें ही लाशें थी, शहर में किसी का नामो निशान न था। आखिरी बार जब हमने न्यूज सुना तो उसमें बता रहे थे कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसका कोई इलाज नहीं है। अब सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो सेलेना की बात सुनने के बाद जिम अपने माता पिता के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि अब वो सब अभी भी जिंदा होंगे। और ये सब कहते हुए वो बाहर अपने माता पिता को खोजने के लिए जाने लगता है। पर तभी सेलेना जिम को बाहर जाने से मना कर देती है और कहती है कि रात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा और अगर तुम्हें जाना ही है तो सुबह में चले जाना, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। तो सेलेना के बात सुनने के बाद जिम रुक जाता है और आज रात उसी कमरे में सो जाता है। सुबह में सभी मिलकर जिम के घर जाते हैं, जहाँ पर जिम अपने माता पिता के कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो अपने माता पिता की लाश को देखता है। लाश को देखने के बाद जिम बहुत दुखी हो जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है, पर वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आने के बाद सेलेना सबसे कहती है कि शाम हो गई है, हम अपने रूम तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए आज रात हमें यहीं रुकना होगा। पर याद रहे कोई अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगा और अगर इमरजेंसी में बाहर जाना भी पड़ा तो वो सबको साथ में लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। तो सेलेना की बात सुनने के बाद सब सोने चले जाते हैं, पर जिम को प्यास लग जाती है, इसलिए वो कमरे के बाहर अकेला ही चला जाता है। पर जब वो कमरे के बाहर जाता है तभी उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जो दीवार तोड़कर उसके घर में घुस आए थे। ज़ॉम्बी घर में घुसते ही जिम को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर सही समय पर सेलेना और मार्क आकर सारे ज़ॉम्बियों को मार देती है और जिम की जान बचा लेती है। सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद सेलेना मार्क और जिम से पूछती है कि क्या किसी को ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी ने काटा है, जिसमें मार्क देखता है कि उसके हाथ में ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तो मार्क अपने हाथ को देखकर घबराने लगता है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो मार्क के हाथ को देखते ही सेलिना समझ जाती है कि मार्क अब इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो मार्क पर हमला करके उसे मार देती है। क्योंकि मार्क का अब जीना उसके लिए मौत से बदतर होता है, इसलिए सेलिना ने अपने दोस्त को इस दर्दनाक दुख से आजाद कर दिया और उसे चैन की मौत दी। मार्क को मारने के बाद सेलिना जिम से कहती है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ज़ॉम्बी अभी हमने मारे हैं वो यहाँ पहले भी आते होंगे और इनकी तरह बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे जो यहाँ पर आते होंगे और वो यहाँ पर किसी भी समय आते होंगे, इसलिए हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। सेलिना की बात सुनने के बाद जिम जल्दी से सेलिना के साथ वहाँ से निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही वो दोनों एक सेफ जगह को खोजने लगते हैं। बहुत देर खोजने के बाद उन दोनों के एक बिल्डिंग के रूम में रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो उस रोशनी का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद वो देखते हैं कि ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पास में उन्हें बहुत सारी ट्रॉली दिखाई देती है जो सीढ़ी का काम करते हुए ऊपर रूम तक जा रही होती है। तो यह सब देखते हुए वो दोनों ट्रॉली के ऊपर चढ़ने लगते हैं और चढ़ते चढ़ते ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जिम और सेलिना कुछ देर आराम करते हैं, पर वो जब आराम कर रहे होते हैं तभी उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जिम और सेलिना वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाते समय उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। तो वो उस आदमी की बात सुनकर उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं। इधर वो आदमी सारे ज़ॉम्बियों को मारने लगता है और कुछ देर बाद वो उन सारे ज़ॉम्बियों को मार देता है। इधर हम जिम और सेलिना को देखते हैं जो उस आदमी के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं, पर वो जैसे ही रूम को खोलने लगते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजे को न खुलता हुआ देखकर जिम और सेलिना दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं। तो कुछ देर बाद उनकी आवाज सुनकर एक लड़की दरवाजा खोलती है और उन्हें कमरे के अंदर ले लेती है। कमरे के अंदर जाते ही वो लड़की जिसका नाम हना होता है वो उन दोनों से अपने पिता के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। हना के सवाल पूछते ही उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों को अपना नाम फ्रैंक बताता है और उन्हें अपनी बेटी हना से मिलाता है और उनसे उनके बारे में पूछता है, जिस पर सेलिना अपने और जिम के बारे में बताती है कि हम दो सर्वाइवर हैं जो एक सेफ जगह की खोज में भटक रहे थे, पर जब हमने आपकी बिल्डिंग में लाइट देखी तो यहाँ पर चले आए। जिस पर फ्रैंक भी अपनी कहानी बताता है कि हम एक परिवार हैं जिसमें मैं और मेरी बेटी है और हम भी तुम्हारी तरह सर्वाइवर हैं। सब एक दूसरे से अपना परिचय देने के बाद आराम करने जाते हैं। आगे उन्हें सुबह में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंक जिम को लेकर छत पर जाता है, जहाँ पर केवल बाल्टी ही बाल्टी रखी होती है। तो जिम फ्रैंक से कहता है कि तुमने यहाँ पर बाल्टी रखी है पर कुछ भी पानी नहीं है, क्यों? तो फ्रैंक जिम से कहता है कि यहाँ पर 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बाल्टी भरी हुई नहीं है और हमारे लिए एक चिंता की बात है कि अब हमारा पानी खत्म हो चुका है, जिससे हमें बहुत परेशानी होगी। दोनों बात करने के बाद नीचे आते हैं और सबको इस बारे में बताते हैं। तो सब लोग इस चिंता से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी फ्रैंक को रेडियो पर आर्मी की आवाज सुनाई देती है जो रेडियो पर बचे हुए सर्वाइवर को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास इस वायरस से लड़ने की दवा होती है। साथ में उनके पास हर एक चीज की फैसिलिटी है, जैसे हॉस्पिटल, घर, रहने की व्यवस्था और हर एक चीज जो आम इंसान की जरूरत होती है। इसलिए आप हमारे पते पर आए। हमारा पता है मैनचेस्टर। जो भी बचे हुए सर्वाइवर हैं वो हमारे दिए गए पते पर आए। तो आर्मी की बात सुनने के बाद सब सोच में पड़ जाते हैं। बहुत देर सोचने के बाद वे लोग मैनचेस्टर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब पानी खत्म हो चुका है और उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इसलिए वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आगे वो अपना सफर एक गाड़ी से तय करते हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल खाली रास्ते से गुजरते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में ऐसा लगता है कि मानो कोई कभी यहाँ था ही नहीं। रास्ते से गुजरते समय उन्हें एक सुपरमार्केट दिखाई देता है। तो सुपरमार्केट को देखकर वो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो ढेर सारे शॉपिंग करते हैं, जिसमें वो अपने जरूरत का सारा सामान रख लेते हैं। अपनी जरूरत का सामान लेने के बाद वो एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। आगे सफर के दौरान उनके गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है और वो भी टनल के अंदर। तो फ्रैंक जल्दी से गाड़ी का टायर बदलने लगता है, और इसी दौरान जब वो गाड़ी का टायर बदल रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हैना जल्दी से गाड़ी का टायर को बदल देती है और ज़ॉम्बी के आने से पहले ही वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद वे लोग सफर में काफी थक जाते हैं, इसलिए वे लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं। आराम करते करते रात हो जाती है, इसलिए वे लोग आज रात को वहीं रुकते हैं। रात में वे लोग वहीं पर सो जाते हैं। रात में सोने के बाद सुबह में वे लोग अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कुछ समय सफर करने के बाद वे लोग मैनचेस्टर पहुँच जाते हैं। मैनचेस्टर पहुँचने के बाद सभी लोग आर्मी के कैंप में जाते हैं और जब वो कैंप के अंदर देखते हैं तो अंदर सब कुछ खाली होता है और दूर दूर तक कोई नहीं होता। तो वो कैंप को खाली देखकर निराश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक कौवा जो इन्फेक्टेड आदमी को खा रहा होता है वो काऊ काऊ करने लगता है। तो काऊ काऊ की आवाज सुनकर फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और कौवा पर चिल्लाने लगता है। तो फ्रैंक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कौवा वहाँ से भागने लगता है और भागते समय इन्फेक्टेड आदमी का खून गलती से फ्रैंक की आंख में चला जाता है। खून की आंख में जाते ही फ्रैंक को दर्द होने लगता है। तो फ्रैंक को दर्द में देखकर हना उसके पास जाने लगती है, पर फ्रैंक हना को अपने पास आने से मना कर देता है और जिम और सेलिना से कहता है कि मुझे तुम दोनों पर विश्वास है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखोगे। तो जिम और सेलिना समझ जाते हैं कि फ्रैंक अब इन्फेक्टेड हो गया, इसलिए वो हमें अपने पास आने से मना कर रहा। इसलिए वो दोनों हना को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तब उन्हें समझने में देरी हो गई थी, क्योंकि फ्रैंक हमला करने के लिए उनकी तरफ आने लगता। तो फ्रैंक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जिम उसे मारने जाता है, पर वो उसे मार नहीं पाता। तभी वहाँ पर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है, पर सारी गोलियां जाकर फ्रैंक को लगती है,
जिससे फ्रैंक वहीं मर जाता है। फ्रैंक को मरता हुआ देखकर सब उदास हो जाते हैं और अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। अपने चारों तरफ देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब आर्मी ने किया है, जो यहाँ पर पहले से ही थे। फ्रैंक को मारने के बाद सारे आर्मी ऑफिसर बाहर आ जाते हैं और सभी को अपने साथ लेकर आर्मी के नए कैंप में पहुंच जाते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात कमांडर हेनरी से होती है, जो उन सभी आर्मी का हेड होता है। वो सभी नए सर्वाइवर को अपना परिचय देता है, जिस पर जिम, सेलिना और हैना भी उन्हें अपना परिचय देते हैं। सभी से परिचय करने के बाद हेनरी सेलिना और हैना को आराम करने के लिए घर के अंदर जाने के लिए कहता है और जिम को अपने साथ लेकर अपने बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो जिम को बताता है कि तुम सोच रहे होगे कि हमने रेडियो पर मैसेज भेजा था जिसमें हमने दवा के बारे में कहा था जो फिर से सारे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है। साथ में तुमने यह भी सोचा होगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल होगा, घर होगा, रहने की व्यवस्था और बहुत सारी चीजें जो आम इंसान की जरूरत है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर जिम कहता कि हाँ मैंने यह सब सोचा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अभी जो है वो हमारे लिए बेहतर है, यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जिम की बात सुनने के बाद हेनरी अपने लोगों के बारे में बताने लगता है, जिसमें वो कहता है कि हम कुल 9 आर्मी ऑफिसर हैं और जब हमारा पुराना कैंप तबाह हो गया तो उसके बाद हमने यहाँ पर अपना कैंप बनाया। कैंप बनाने के बाद हमने इसके चारों तरफ लैंड माइन और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी, क्योंकि यहाँ समय समय पर इन्फेक्टेड लोग आते रहते हैं और हमारे इस घर में अच्छे रूम है, पर हमारे पास कोई लेडी सेफ नहीं है, जिसके कारण हमारा खाना हमारे सोल्जर बनाते हैं। इसलिए हमें एक लेडी की जरूरत है और साथ में हमारे एक सोल्जर से मिलो जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है और जिसका नाम मिलर है। तो जिम हेनरी से पूछता है कि तुमने इसे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा, तुमने इसे मारा क्यों नहीं? जिस पर हेनरी कहता है कि हमने इसे कैद करके इसलिए रखा है ताकि हम इसके सिम्टम्स को जान सकें और इसकी दवा बना सकें। मिलर के पास से जाने के बाद सब लोग रात में मिलते हैं, जहाँ पर वो सभी डिनर करते हैं, पर डिनर करते समय उनको खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सभी खाने को छोड़ देते हैं और कुक पर गुस्सा करने लगते हैं। सब लोग कुक पर गुस्सा करने लगते हैं, तभी उन्हें अलार्म की आवाज सुनाई देती है। तो अलार्म की आवाज सुनकर सारे आर्मी ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने गन लेकर वो सभी इन्फेक्टेड इंसानों को मारने लगते हैं। इन्फेक्टेड इंसानों को मारने के बाद सारे सोल्जर वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में सेलिना दिखती है जो अपने हाथ में तलवार लेकर आ रही होती है। तभी आर्मी ऑफिसर सेलिना से बदतमीजी करने लगता है, तो सेलिना से बदतमीजी करते हुए जिम देख लेता है और वो उन सारे आर्मी ऑफिसर को रोकने लगता है, पर वो आर्मी ऑफिसर जिम से नहीं रुकते और जिम को मारने लगते हैं। तो जिम के साथ झगड़ा करते हुए आर्मी ऑफिसर को सर्जेंट फेलर देख लेता है और वो उन सारे आर्मी ऑफिसर को जिम और सेलिना को छोड़ने के लिए कहता है और साथ में पीछे हटने को भी कहता है। तो सब आर्मी ऑफिसर सर्जेंट फेलर की बात सुनकर पीछे हट जाते हैं और जिम और सेलिना को छोड़ देते हैं। लड़ाई की आवाज सुनकर वहाँ पर हेनरी आ जाता है और सबको मरे हुए इन्फेक्टेड लोगों की लाश को हटाने के लिए कहता है। तो सब आर्मी ऑफिसर हेनरी की बात को सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद हेनरी जिम को एक अलग रूम में ले जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम जानते हो हमारे सोल्जर ने मारने की कोशिश की और वो भी एक महिला के लिए, क्योंकि उनको इस दुनिया में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, क्योंकि भविष्य तो केवल महिलाओं से ही शुरू होता है और अभी जैसे हालात हैं तो हमें कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन्हें महिला ला कर दूंगा, तब जाकर वे लोग होश में आए। इसके बाद मैंने रेडियो पर मैसेज भेजा ताकि कोई आ जाए और तुम यहाँ पर आ गए, इसलिए अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें हमें इन महिलाओं को देना होगा। तो जिम समझ जाता है कि हेनरी के इरादे कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो हाना और सेलिना को वहाँ से लेकर भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और जिम को मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जिम देखता है कि सर्जेंट फेलर सबको गन पॉइंट पर करके हैना और सेलिना को आर्मी ऑफिसर को छोड़ने के लिए कहता, पर कोई सोल्जर उसकी बात नहीं सुनता और सर्जेंट फेलर को पकड़ लेता। तभी वहाँ पर हेनरी आता और सबको एक कमरे में बंद करने के लिए कहता। तो हेनरी की बात सुनकर सारे सोल्जर फेरल और जिम को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद करने के बाद उनके पास एक सोल्जर आता है और उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कमरे से निकलने के बाद 2 सोल्जर जिम और फेलर को मारने के लिए एक अलग जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो जगह में सर्जेंट फेलर को मार देते हैं। पर वो सोल्जर जैसे ही जिम को मारने जाता है तभी जिम वहाँ से भाग जाता है और उनके पकड़ से बहुत दूर भाग जाता है। तो जिम के भागने के बाद वो सोल्जर जिम को सीरियसली नहीं लेते और उसे भागने देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम के पास ना कोई हथियार है और ना ही खाना है, तो वो वैसे ही भूखा और इन्फेक्टेड लोगों से मर जाएगा। ये सब सोचते हुए वे लोग वापस चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वे लोग फिर से कैंप में जाते हैं। कैंप के अंदर हम हैना और सेलिना को देखते हैं, जिन्हें हेनरी ने अपनी मर्जी से कपड़े पहनाए हुए था। बाद में सभी साथ में होते हैं, तभी उन्हें फिर से अलार्म की आवाज सुनाई देती है। अलार्म की आवाज सुनकर हेनरी अपने एक सोल्जर के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। कैंप में पहुँचने के बाद हेनरी और उसका साथी कैंप की हर जगह तलाशी करता है, पर फिर भी उसे कोई नहीं मिलता। कुछ समय तक खोजने के बाद हेनरी के साथी को कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो आवाज के पीछे जाता है। आवाज के पीछे जाते ही जिम उस सोल्जर को मार देता है। बाद में जब हेनरी अपने सोल्जर को नहीं देखता तो वो उसे खोजने लगता है। बहुत देर खोजने के बाद हेनरी को अपना सोल्जर मरा हुआ मिलता है। सोल्जर को मरा हुआ देखकर हेनरी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं। इन्फेक्टेड आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हेनरी उन पर गोली चलाने लगता है और जंगल की ओर भागने लगता है। इधर हम जिम को देखते हैं जो कैंप में वापस चला जाता है और मिलर को पिंजरे से खोल देता है। मिलर के आजाद होते ही कैंप के अंदर सारे सोल्जर को वो मारने लगता है और एक सोल्जर को अपनी तरह इन्फेक्टेड कर देता है और अब वो दोनों सारे सोल्जर को मिलकर मारने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर हैना और सेलिना आर्मी के कैद से भाग जाती है, पर वो इस भगदड़ में अलग हो जाते हैं और अलग अलग कमरे में छिप जाते हैं। और इधर मिलर सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ वो लगभग सारे सोल्जर को मार देता है। पर एक बचा हुआ सोल्जर सेलिना को पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी खिड़की से
जिम आकर उस सोल्जर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। सोल्जर को मारने के बाद जिम सेलिना के पास जाने लगता है, पर तभी हैना जिम को इन्फेक्टेड आदमी समझकर उस पर हमला कर देती है। पर बाद में सेलिना उसे समझाती है कि ये इन्फेक्टेड आदमी नहीं है, ये जिम है। तो जिम को देखकर हैना शांत हो जाती है और सबके साथ मिलकर वहाँ से निकलने लगती है, जहाँ पर वो कैंप से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जब वे गाड़ी के पास जाकर उसका दरवाजा खोलते हैं तो उसमें पहले से ही हेनरी होता है, जो जिम को देखते ही उसे गोली मार देता है। गोली लगने की वजह से जिम वहीं गिर जाता है और हैना गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाने लगती है और गाड़ी को चलाते चलाते वो गाड़ी को मिलर के पास रोकती है। गाड़ी के रुकते ही मिलर गाड़ी पर हमला कर देता है और हेनरी को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। हेनरी के बाहर खींचते ही हैना गाड़ी को जिम के पास ले जाती है और उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम 28 दिन बाद देखते हैं, जहाँ पर जिम एक बेड पर होता है। बेड से उतरने के बाद वो सेलिना के पास जाता है, जो कपड़े सिल रही होती है। तभी वहाँ पर हैना आती है और सबसे कहती है कि वो आ रहे हैं। हैना के इतना बोलते ही जिम और सेलिना कपड़ा लेकर बाहर भागते हैं। बाहर जाने के बाद वो कपड़े से हेलो का साइन बनाते हैं हेलीकॉप्टर के लिए, ताकि हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी इन्हें देखकर इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाए। पर वो आदमी इन्हें नहीं देखता और आगे निकल जाता है। पर वो हताश नहीं होते और अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हर दिन यहाँ से आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।